इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π, चूँकि आपका s का जो L होता है क्या होता है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 = 0 हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, एन ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स। तो किसी ऑर्बिटल को पता करने के लिए आपको n पता होना चाहिए, l पता होना चाहिए और ml पता होना चाहिए, यानी पहला यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही है। वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइनेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स, तो वहाँ पे पता करने के लिए आपको n चाहिए, l चाहिए, ml चाहिए, ms भी चाहिए, यानी ये भी पार्ट्स करेक्ट है, यानी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम एज नीचे लिखा हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे दिक्कत है। आप हुंसल फॉलो करते हो तो हुंसल में क्या बोला गया है कि आपका जो अगर ऑर्बिटल सिंगली फिलअप होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होना चाहिए था, मतलब ये ऊपर होना चाहिए था, इसलिए ये पार्ट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कौन सा इनकरेक्ट है पता करो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेटमेंट डी पे। तो इसमें बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ m/dz² इज 0। तो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग हम लोग m के वैल्यू को हम 0 मानते हैं, तो चाहे वो pz हो चाहे dz² हो, इन सब का m क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।